हेलो एवरीवन, सामान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग उरांव एवं मुंडा जनजाति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने संथाल जनजाति से संबंधित जितने सारे फैक्ट थे उन सभी पर चर्चा किए थे। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। क्या संथाल जनजाति है, उरांव जनजाति है या मुंडा जनजाति है? तो इसका उत्तर होगा उरांव जनजाति। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय वाला जो जनसंख्या वाली जनजाति है यह उरांव जनजाति है, जबकि पहले नंबर पर संथाल जनजाति आते हैं और तीसरे नंबर पर मुंडा जनजाति है और चौथे नंबर पर हो जनजाति है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजातियों में। यह आंकड़ा सिर्फ झारखंड के लिए है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उरांव जनजाति जनसंख्या के आधार पर है। क्या छठी सबसे बड़ी जनजाति है, पहली बड़ी जनजाति है, सातवीं बड़ी जनजाति है या सबसे छोटी जनजाति है? तो इसका उत्तर होगा छठी बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति पूरे भारत में जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति की भाषा है। कौन सी भाषा है उरांव जनजाति की? क्या मालतो है, कुड़ुक है या खोरठा है या सदानी है? तो इसका उत्तर होगा कुड़ुक। कुड़ुक जो है यह उरांव जनजाति की भाषा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कहता है, कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। क्या अपना गांव, जीवन पद्धति, सर्वश्रेष्ठ भाषा या मनुष्य? क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य। कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध है। क्या प्रोटो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक से हैं, द्रविड़ परिवार से हैं या इंडो आर्यन समूह से हैं? तो इसका उत्तर होगा द्रविड़ समूह से हैं। अगर प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर देखा जाए तो उरांव जनजाति द्रविड़ समूह से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? क्या शरद चंद्र राय ने किया था, विहार लकड़ा ने किया था, रघुनाथ मुर्मू ने किया था या महादेवी वर्मा ने किया था? तो इसका उत्तर होगा शरद चंद्र राय ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 गोत्र पाए जाते हैं उरांव जनजाति में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। लेकिन अगर प्रमुख गोत्रों की हम बात करें, प्रमुख गोत्र की अगर इसमें बात करें तो 14 प्रमुख गोत्र हैं उरांव जनजाति में। अगला इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में किस प्रकार का विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है? किरिंग बापला, राजी खुशी, आयोजित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोजित विवाह के जो प्रचलन है सर्वाधिक है उरांव जनजाति में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी हड़ाम, अखड़ा, महतो या मुखिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा महतो या मुखिया कहा जाता है उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचायत कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है, आम सभा कहा जाता है या पंचोरा कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा उरांव जनजाति में पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में नृत्य संगीत कहाँ किए जाते हैं? अर्थात नृत्य संगीत कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं उरांव जनजाति में? क्या मैदान में किए जाते हैं,
गली में, अखड़ा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अखड़ा में नृत्य संगीत आयोजित किए जाते हैं उरांव जनजाति में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है उरांव जनजाति में युवा गिरह को क्या कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। युवा गिरह कहा जाता है, धूमकुड़िया कहा जाता है, मकान कहा जाता है या निम्न में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धूमकुड़िया कहा जाता है उरांव जनजाति में युवा गिरह को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है उरांव जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। यदुर, डमकस, घूमर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा यदुर उरांव जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और अगला इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करेंगे। उरांव जनजाति में ग्राम देवता को कहा जाता है। ग्राम देवता को क्या पहाड़ देवता कहा जाता है, कुल देवता कहा जाता है, ग्राम देवता या सीमांत देवता। तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम देवता कहा जाता है ग्राम देवता को, अर्थात तो ग्राम देवता को ग्राम देवता ही कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उरांव जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। सरहुल, करम, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए बी दोनों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले को कहते हैं, क्या कहा जाता है। माटी, डायन, ओझा या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा माटी कहा जाता है। माटी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। खंडरिया, करेया, खद्दी या यदुर। तो इसका उत्तर होगा खंडारिया कहा जाता है। खंडारिया ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसमें कहता है उरांव जनजाति में पशुओं के सम्मान में मनाए जाने वाले, यहाँ पर हम मनाए कर लें, मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। क्या जतरा हैं, करम हैं, सरहुल हैं या सोहराय है। तो इसका सही उत्तर होगा सोहराय। सोहराय ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, उरांव जनजाति में पशुओं के सम्मान में सोहराय त्यौहार मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है। क्या धर्मेश हैं, सिंह बोंगा, बुरु बोंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा धर्मेश। धर्मेश उरांव जनजाति का सर्वप्रमुख देवता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में उरांव जनजाति का निवास स्थान है। दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी जगहों पर झारखंड में मुंडा जनजाति निवास करते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में भी, पलामू प्रमंडल में भी और उत्तरी छोटा नागपुर में भी। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यह पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उरांव जनजाति का ऐतिहासिक निवास स्थान माना जाता है। ऐतिहासिक निवास स्थान कहाँ पर रहा है। दक्कन, तिब्बत, अरावली या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दक्कन। दक्कन वाले क्षेत्र में उरांव जनजाति का ऐतिहासिक निवास स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है उरांव जनजाति में तिरकी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तिरकी का प्रतीक चिन्ह बताना है। क्या बंदर है, गोरैया है, चिड़िया है या लोमड़ी है। तो इसका उत्तर होगा चिड़िया है। तिरकी का प्रतीक चिन्ह क्या है, चिड़िया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। लेकिन अगर हम बंदर की बात करें तो यह तिग्गा का प्रतीक चिन्ह है। तिग्गा का प्रतीक चिन्ह है। और अगर हम लोमड़ी की बात करें तो लोमड़ी जो है यह रुंडा का प्रतीक चिन्ह है। रुंडा का, मुंडा नहीं, रुंडा, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें गोरैया की तो गोरैया जो है यह केरकेटा का प्रतीक चिन्ह है। केरकेटा का प्रतीक चिन्ह है गोरैया।
अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में पहाड़ देवता को कहा जाता है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ओडाबोंगा, मरांगब्रू, माझीथान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि उरांव जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है। फटाफट इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24, उरांव जनजाति में कुजूर का प्रतीक चिन्ह क्या है? कुजूर जो गोत्र हैं इनका प्रतीक चिन्ह बताना है। क्या लता है, वट वृक्ष है, बाघ है या मछली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लता। लता ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लता जो है यह कुजूर का प्रतीक चिन्ह है। अगर वट वृक्ष की हम बात करें तो यह बारला का प्रतीक चिन्ह है। किसका है भाई? तो बारला का। लेकिन अगर बाघ की हम बात करें तो यह जो है यह लकड़ा का प्रतीक चिन्ह है। लकड़ा का प्रतीक चिन्ह है, यह लकड़ा होगा, लड़का नहीं होगा, लकड़ा होगा। यहाँ पर आप सुधार लें, लकड़ा कर लें इसको। चलिए अगला जो है मछली। मछली जो है यह खलखो का प्रतीक चिन्ह है। किसका है? खलखो का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में युवकों के युवा गिरह को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है घुमा के पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए युवकों का युवा गिरह पूछा गया है। सिर्फ युवा गिरह रहता तो यहाँ पर धूमकुड़िया इसका उत्तर हो जाता, धूमकुड़िया, धूमकुड़िया। लेकिन यहाँ पर युवकों का जोड़ दिया है, जिसके लिए ऑप्शन है जोख एड़प्पा और पेल एड़प्पा, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोख एड़प्पा। जोख एड़प्पा जो होता है दोस्तों यह युवकों का युवा गिरह होता है। जबकि अगर युवतियों की युवा गिरह की बात करें उरांव जनजाति में तो उसे पेल एड़प्पा कहा जाता है। इसलिए अगर सिर्फ पूछे युवा गिरह तो युवा गिरह धूमकुड़िया है। लेकिन अगर युवकों का पूछे तो जोख एड़प्पा और अगर युवतियों का पूछे तो पेल एड़प्पा कहा जाता है। ये तीनों फैक्ट आप उम्मीद है कि याद रखेंगे। और यहाँ हम लोग का समाप्त होता है उरांव जनजाति। अगला जो जनजाति है इम्पोर्टेंट सा वह है मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन और फैक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। क्या मुंडा जनजाति है, उरांव जनजाति है, संथाल जनजाति है या कोरवा जनजाति है? तो इसका उत्तर सभी को पता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? क्या संथाली भाषा कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं, मुंडारी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा होड़ो जगर। जो मुंडा जनजाति के लोग हैं वे अपनी भाषा को होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? तो होड़ो जगर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति किस प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं? क्या द्रविड़ समूह से हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड श्रेणी से हैं, एस्ट्रो एशियाटिक समूह से हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मुंडा जनजाति जो हैं यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड श्रेणी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो इसकी भाषा है मुंडारी यह एशियाटिक भाषा समूह से है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पूछा गया है मुंडा जनजाति किस प्रजाति समूह से हैं। मुंडा जनजाति के बारे में पूछा गया, इनकी भाषा के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर इनकी भाषा मुंडारी की बात करता तो ऑप्शन सी सही उत्तर होता, लेकिन पूछा गया है इसकी जनजाति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? सामान्य यहाँ कर लीजिए आप। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? क्या महान व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति होता है, ताकतवर व्यक्ति होता है या विशिष्ट व्यक्ति होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की भाषा कौन सी है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कुड़ुक है, मुंडारी है, खोरठा है या पंच परगनिया है?
तो इसका उत्तर होगा मुंडारी। मुंडा जनजाति की अपनी भाषा है जिसे मुंडारी कहते हैं और मुंडा जनजाति के लोग इसे होडो जगर कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार से संबंध है? किस भाषा परिवार से है मुंडारी भाषा? क्या द्रविड़ भाषा परिवार से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है, इंडो आर्यन है या तिब्बती है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है मुंडारी भाषा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में मुंडाओं का निवास स्थान रहा है। कहाँ पर रहते थे यह प्राचीन समय में? क्या आजमगढ़ में रहते थे, कलिंजर में रहते थे, गढ़पाली में रहते थे या उपरोक्त सभी जगहों पर रहते थे? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी जगहों पर रहते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में खूंट का क्या तात्पर्य है? खूंट का तात्पर्य बताना है। क्या परिवार से है, परिवार का मुखिया से है, खेत का हिस्सा से है या किराए की भूमि से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार से है। खूंट का अर्थ परिवार से है मुंडा जनजाति में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखड़ा, खूंट, परहा या पंचा? तो इसका उत्तर होगा अखड़ा कहा जाता है मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में विवाह को कहा जाता है। अरंडी, बापला, विवाह, शादी? तो इसका उत्तर होगा अरंडी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधवा विवाह, सगाई, पौन टका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सगाई कहा जाता है। सगाई ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में युवा गिरह को कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी उरांव जनजाति के युवा गिरह धुमकुड़िया को देखा कि उसमें दो प्रकार के होते थे, एक पेल एड़प्पा और एक जोख एड़प्पा होता था। जोख एड़प्पा लड़कों के लिए होता था। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में युवा गिरह को क्या कहा जाता है? धुमकुड़िया, ये तो उरांव जनजाति का है, घर मकान, गिती ओड़ा या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिती ओड़ा कहा जाता है मुंडा जनजाति में युवा गिरह को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में बधु मूल्य को कहा जाता है। बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? गोनोंग टका, कुरी गोनोंग, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात मुंडा जनजाति में बधु मूल्य को गोनोंग टका और कुरी गोनोंग ये दोनों कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है अगला, मुंडा जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? क्या मुंडा कहा जाता है, मांझी, महतो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडा जनजाति में ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। मुंडा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में गोत्र को कहा जाता है। गोत्र को क्या कहा जाता है? गोत्र, अपगोत्र, किली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा किली कहा जाता है। किली ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की सर्वप्रमुख देवता है। मुंडा जनजाति की सर्वप्रमुख देवता क्या सिंह बोंगा है, ओड़ा बोंगा, बुरु बोंगा या जाहिर एरा? तो इसका सही उत्तर होगा सिंह बोंगा। सिंह बोंगा मुंडा जनजाति की सर्वप्रमुख देवता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में जल देवता को क्या कहा जाता है? जल देवता को क्या ओड़ा बोंगा कहा जाता है, बुरु बोंगा, जाहिर खान, इकीर बोंगा? तो इसका सही उत्तर होगा इकीर बोंगा कहा जाता है मुंडा जनजाति में जल देवता को। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी थान, अखड़ा, जाहिर खान या सरना? तो इसका उत्तर होगा सरना कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरना।
अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे स्टार मार्क कर लें कि मुंडा जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है। मुंडा जनजाति का धार्मिक प्रधान मांझी हड़ाम होता है, नायके होता है, पाहन होता है या सरना होता है। तो इसका उत्तर होगा पाहन। पाहन मुंडा जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में विभिन्न गांवों से मिलकर बने पंचायत को कहते हैं, क्या कहते हैं? परहा या पढ़ा कहते हैं, आखड़ा कहते हैं, सरना कहते हैं या ओड़ा कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा परहा या पढ़ा कहा जाता है मुंडा जनजाति में विभिन्न गांवों को मिलाकर बने पंचायत को। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है, कौन होता है? मांझी, मुंडा, मानकी या महतो। तो इसका उत्तर होगा मानकी जो होता है मुंडा जनजाति में परहा पंचायत का प्रधान होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में वंश कुल को कहा जाता है, वंश कुल को क्या कहा जाता है मुंडा जनजाति में? जिसके लिए ऑप्शन है परिवार, गोतिया, घरेलू या खूंट। तो इसका उत्तर होगा खूंट कहा जाता है। खूंट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति झारखंड के अलावा निवास स्थान है। तो मुंडा जनजाति का झारखंड के अलावा कहाँ निवास स्थान है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्न में से सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत हैं, क्या ओड़ा को कहा जाता है, हातू को, सरना को या मांझी को? तो इसका सही उत्तर होगा हातू को मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा का भारत में जनसंख्या के अनुसार बड़ी जनजाति है। कहने का मतलब है मुंडा जनजाति भारत में जनसंख्या के अनुसार बड़ी जनजाति है। क्या पहली बड़ी जनजाति है, दूसरी है, सातवां है या आठवां है? तो इसका उत्तर होगा आठवां सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर मुंडा जनजाति पूरे भारत में। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।